भी मौजूद है। आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। हालांकि अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ये गनीमत रही। महाकुंभ क्षेत्र से आग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मौके पर प्रशासन पहले से ही मुस्तैद है ताकि ऐसी कोई घटना हो तो प्रशासन तुरंत वहां पर पहुंच सके। और एक बार फिर से प्रशासन यहां पर पहुंचा है। मेला क्षेत्र में आग लगी। 3 तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि पुलिस भी वहां पर मौजूद है। आसपास में लोग भी जो मेला क्षेत्र पहुंचे वो भी आपको नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे जिस टेंट में आग लगी, ब्रिज के नीचे यहाँ पर टेंट था जहां आग लगी है। और तीसरा आप देखेंगे धुएं का गुब्बारा आसमान तक जा पहुंचा है। आग बुझाने की कोशिशें लगातार की जा रही है। ये 3 तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं महाकुंभ क्षेत्र से। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही है। जल्द ही आग पर काबू भी पा लिया जाएगा। आसपास में लोग हैं, उनको भी दूर रहने की सलाह दी गई है। दमकल विभाग की गाड़ियां भी आग बुझाने की कोशिश कर रही है। रेलवे ब्रिज जिसके नीचे टेंट था और इस टेंट पे आग लगी। किस कारण आग लगी ये तो नहीं पता, लेकिन जैसे ही दमकल विभाग को सूचना मिली तुरंत दमकल विभाग की टीम वहां पर पहुंचती है। राहत बचाव अभियान जो है वहां पर शुरू कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड की कई टीम्स हैं जो कि आग बुझाने की कोशिश करते हुए नजर आ रही है। हर सेक्टर में लगातार जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो तैनात है। जैसे सेक्टर 19 की बात करें जहां पर आग लगी हुई है, वहां पर भी फायर ब्रिगेड की टीम है। और इसके अलावा अन्य सेक्टर्स में पहले से ही पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम भी लगातार आपको हम दिखा भी रहे हैं। तो रेलवे ब्रिज के नीचे आग लगी और इस वक्त तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। रेतू के पास आपको सीधे लिए चलते, ग्राउंड पर मौजूद है। रेतू, किस कारण आग लगी और अभी वहां पर कैसी तस्वीरें मिल रही? राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। बिल्कुल, आपको बता दें महिमा देखिए शास्त्री पुल और रेलवे पुल के बीच इलाके में यहाँ पर आग लगी है। तस्वीर मैं दिखा दूं, यहाँ पर थोड़ी दूर पे हम मौजूद है और यहाँ पर देखिए धुएं की जो तस्वीर है वो भी कैद हो रही है। तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर धुआं दूर से उठता हुआ नजर आ रहा है। धुएं का जो गुबार है आपको दिखाई दे रहा होगा। सेक्टर 5 में ये आग लगी है और महाकुंभ में भीषण ये आग की तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। टेंटों में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है दरअसल, और 20 से 25 टेंट जो है वो जलकर राख हो चुके हैं, ये बताया जा रहा है। जानकारी अंदर से निकलकर धीरे धीरे सामने आ रही है। और देखिए लगातार इसको लेकर के अग्निशमन का जो कार्य है वो भी किया जा रहा है। अग्निशमन विभाग की तमाम जो दमकल की गाड़ियां हैं वो भी पहुंच रही हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। और आपको लगातार हम तस्वीर दिखाते हैं, मैं चाहूंगी कैमरा पर्सन दिखाए जहां किस तरीके से धुएं का जो गुबार है, थोड़ी ही दूर में हम मौजूद हैं और यहाँ पर धुएं का गुबार आसमान में उठता हुआ नजर आ रहा है। और ये बताया जा रहा है कि सिलेंडर में ये आग लगी थी, सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ था और उसी से लगातार देखिए आगे भी जो आग की लपटें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये आग अखाड़े से आगे वाली सड़क पर लगी है, लोहे के ब्रिज के नीचे आग लगी है और मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंची हुई है। 20 से 25 जो टेंट है वो जले हैं, ये बताया जा रहा है। फिलहाल ये जानकारी मिलकर सामने आ रही है और शास्त्री पुल और रेलवे ट्रैक के बीच ये आग लगी है। तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, थोड़ी दूर पर हम मौजूद है। हम कोशिश कर रहे हैं उस क्षेत्र में भी जाने की और हालांकि जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि 20 से 25 टेंट जो है इसकी जद में आए हैं। महाकुंभ को लेकर के देखिए तैयारियां तो पूरी की गई थी और ये बताया जा रहा है कि एक सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और उससे ही आग की लपटें उठी और ये धुएं का गुबार लगातार हम अपने कैमरे में दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से आसमान में जो है धुएं का गुबार नजर आ रहा है। ये ठीक है ऋतु, आप बता रही हैं कि मेला क्षेत्र के सेक्टर 5 में भयंकर आग लगी। सिलेंडर ब्लास्ट एक मुख्य तौर पर वजह बताई जा रही है, लेकिन इस आग लगने के बाद कितने नुकसान की आशंका व्यक्त की जा रही है? कहां तक ये आग फैली है और क्या किसी जनहानि की भी जानकारी मिल रही है? बिल्कुल प्रियंका, जिस तरीके से आपने कहा हम जानकारियां निकाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालांकि क्योंकि देखिए आग की लपटें बहुत ज़्यादा उठी है और ऐसे में बताया जा रहा है कि 20 से 25 जो टेंट है वो इसकी जद में आए हैं और कुछ जानकारियां निकलनी बाकी है। हालांकि हम उसी क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये जानकारी मिलकर सामने आएगी कि आखिर क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ यहाँ पर नुकसान हुआ है। फिलहाल मैं तस्वीर दिखा दूँ, वो आसमान में धुएं का गुबार किस तरीके से नजर आ रहा है। थोड़ी दूर पर हम मौजूद है, जो क्षेत्र जहाँ पर आग लगी है, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ पहले बताया जा रहा है और उसके बाद आग लगी। और ये जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो शास्त्री पुल है और इसके साथ साथ रेलवे ट्रैक के बीच में आग लगी, 20 से 25 टेंट जलने की जानकारी मिल रही है और मौके पर फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां भी पहुंचनी शुरू हो चुकी है और जो फायर वर्कर्स है वो लगातार आग बुझाने का जो काम है वो कर रहे हैं। टेंटों में जो आग लगी है उसको बुझाने का काम किया जा रहा है और हालांकि देखिए वहां पर किस तरीके से पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हुई है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला है। फिलहाल जो वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे थे
उन्हें तितर-बितर करने की कोशिश वहां पर जो मौजूद पुलिसकर्मी है वो करते हुए नजर आए। तो आपके पीछे भी कुछ लोग खड़े हुए हैं, क्या इनको कुछ जो ये हादसा हुआ इसको लेकर कोई जानकारी है, कुछ ये अपनी बात रखना चाहें? बिल्कुल, लोग यहाँ पर ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। महाकुंभ क्षेत्र में आग लगी, आग से टेंट जलकर खाक हो गया, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम अभी भी आग पर काबू पाने की कोशिश करते हुए नजर आ रही है और लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। रितु लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। रितु, आप इन लोगों से जरा बात कीजिए। और दूसरी बड़ी बात कि अभी फिलहाल ये खबर मिल रही है कि आग पर जल्दी से जल्दी काबू पाया जाएगा। कितनी फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौजूद है, ये भी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल महिमा, जिस तरीके से आपने कहा, ये लोग जो है ये उस क्षेत्र के नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें ज़्यादा जानकारी इसको लेकर के नहीं है। हालांकि हम बात ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दें जानकारी ये मिल रही है कि वहाँ पर दमकल विभाग की तमाम गाड़ियाँ मौजूद है और आग पर काबू पाने की जो कोशिश है वो लगातार जारी, निरंतर जारी है। थोड़ी दूरी पर वो क्षेत्र है जहाँ पर आग लगी है और 20 से 25 टेंटों में आग लगी है। मैंने रास्ते में देखा कि कई जो दमकल विभाग की गाड़ियाँ हैं वो भी साथ साथ हमारे चल रही थी और ऐसे में कोशिश आग को बुझाने की लगातार की जा रही है। मैं विजय को दरखास्त करूंगी कि दिखाए जरा तस्वीरें, आग की लपटें किस तरीके से होंगी वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन धुएं का गुबार आप देख लीजिए, बहुत दूर तक नजर आ रहा है और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है। आपको तस्वीर दिखाएंगे, यहाँ पर लगातार जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं पैनिक हुए बीच में। हालांकि तस्वीर जो निकलकर सामने आई, कोशिश की गई हालात को कंट्रोल करने की और जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें वहां से हटाने की कोशिश भी की जा रही है। बिल्कुल, और ऋतु लगातार आप तस्वीरें दिखा रही हैं, मौजूदा हाल के बारे में भी बता रही हैं, लेकिन अलग अलग तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा दें कैसे एकदम भगदड़ सी मच गई है और ऐसे में काले धुएं का जो गुबार है वो आसमान में दिख रहा है, दूर तक आग की लपटें फैलती हुई दिख रही हैं। मेला क्षेत्र के सेक्टर 5 में भयंकर आग लगी है, सिलेंडर ब्लास्ट एक मुख्य तौर पर वजह बताया जा रहा है। ऐसे में ऋतु, कितनी अग्निशमन की गाड़ियां वहां पर पहुंची है और क्या कुछ और कवायद चल रही है, उसके आसपास कितने लोग थे, कितनी भीड़ थी, क्या उनको वहां से पूरी तरह से इवैक्यूएट कराया जा चुका है या नहीं, इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, लोगों का इवैक्यूएशन जो है वो लगातार जारी है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है उस क्षेत्र से, उन टेंटों से जहां पर आग लगी है। फिलहाल जो आपको जानकारी दे दे, दमकल विभाग की तमाम गाड़ियां, आपको बता दें 20 से 25 जो वाहन है वो वहां पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 20 से 25 टेंट जो है इसकी जद में आए हैं, लिहाजा आग कितनी विकराल होगी आप समझ सकते हैं और इसी पर खास तौर पर फोकस रखते हुए और आग पर काबू पाने के लिए तमाम जो दमकल विभाग की गाड़ियां हैं वो पहुंच रही है। इवैक्यूएशन का काम भी जारी है, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और कुछ ही देर में हम वहां उस क्षेत्र में भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर ये आग लगी है, क्योंकि लोगों के बीच में पैनिक की सिचुएशन जिस तरीके से बनी थी वो और ज्यादा ना बढ़े, इसीलिए लोगों को वहां से हटाना सबसे पहले प्राथमिक यहां पर जो जानकारी मिल रही है कि सबसे पहले प्राइमरी। तो आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार ये तस्वीरें दिखाते। देखिए, ट्रेन जा रही थी और ट्रेन के भीतर से किसी शख्स ने ये आग लगने के जो विजुअल्स हैं ये अपने मोबाइल में कैप्चर कर लिए। ये तस्वीरें थोड़ा सा हम आपको बिग वॉल के जरिए दिखाते हैं और कैसे देखिए ट्रेन गुजर रही है, ट्रेन के भीतर जो यात्री बैठे हुए हैं, जो पैसेंजर्स हैं, जैसे उन्होंने इस आग का विकराल रूप देखा, ये देखिए आसपास टेंट है, यहाँ पर आप देखिए ट्रेन के भीतर एक शख्स ने अपने मोबाइल में सब कुछ कैप्चर कर लिया। ये पूरे टेंट लगे हुए हैं, टेंट सिटी जिसे कहा जा रहा है प्रयागराज की, और यहीं पर ये भयंकर तरीके से आग लग जाती है और उसको देखिए कैप्चर किया गया। इससे अंदाजा लगाया सकता है कितने दूर तक 20 से 25 टेंट जो है जद में आए हैं आग लगने की, और ऐसे में कितना भारी नुकसान हुआ होगा इसका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें वाकई विचलित कर देने वाली है। महाकुंभ प्रयागराज में किस तरीके से देखिए आग से टेंट जलकर खाक हो गया है, लेकिन क्या इसमें कोई जनहानि हुई है या नहीं इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। मौके पर दमकल की गाड़ी मौजूद है, आग को बुझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। रेलवे ब्रिज के नीचे, ये देखिए रेलवे ब्रिज के नीचे से हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ऊपर रेलवे चल रही थी, उसी के भीतर बैठे पैसेंजर ने अपने मोबाइल में सब कुछ कैद कर लिया। और सबसे पहली तस्वीरें हम आपको रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सेक्टर 19 बताया जा रहा है, 3 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर जहां पर ये आग देखिए फैलती जा रही है और वो ग्राउंड जीरो से कैप्चर किया गया है पूरा दृश्य। दूसरे कैमरे से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वो रेलवे ब्रिज से तस्वीर दिखा रहे हैं। दरअसल इस ब्रिज के ऊपर रेलगाड़ी चल रही थी, अंदर जो पैसेंजर बैठे हुए थे उन्होंने अपने मोबाइल में पूरा खौफनाक मंजर कैद किया
और फिर वही तस्वीरें सबसे पहले आप तक हम दिखा रहे हैं कि देखिए दूर तक, कितनी दूर तक आग फैलती चली गई और ऐसे में बहुत भयंकर नुकसान हुआ होगा क्योंकि दूर तक सिर्फ यहाँ टेंट ही टेंट है। ये जानकारी मिल रही है कि अभी 20 से 25 टेंटों को भयंकर नुकसान हुआ है। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं, आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। 20 से 25 गाड़ियां बताई जा रही है और प्रशासन पहले से ही मुस्तैद था। इस वक्त 3 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और रिपब्लिक भारत की टीम भी ग्राउंड पर मौजूद है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है कि किसी की जान को कोई नुकसान हुआ, किसी को कोई चोट आई। गेट पे ध्यान रखना, गेट पे एक लोग। प्रयागराज दौरे पर योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से किया महाकुंभ का जायजा। महाकुंभ में बोले सीएम योगी, भारत की तस्वीर जाति पाति के भेदभाव से मुक्त होने का संदेश देती है। एकता से निकलेगा अखंड भारत का रास्ता। प्रयागराज दौरे पर पहुंचे राजस्थान सीएम बजूलाल शर्मा, सीएम ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। आंध्र प्रदेश से गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार, कहा आंध्र के विकास के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध। सीएम नायडू के साथ खड़ी है मोदी सरकार। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले तेज हुआ सियासी घमासान। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया केजरीवाल पर हमला करवाने का आरोप और बीजेपी का पलटवार। हार के डर से झूठ फैला रही है आम आदमी पार्टी। मेडिकल के बाद सैफ पर हमले के आरोपी की बांद्रा कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने आरोपी को 5 दिनों की रिमांड पर भेजा। मुंबई पुलिस ने मांगी थी 14 दिनों की हिरासत। सैफ पर अटैक का मामला, कोर्ट ने पेशी से पहले आरोपी का मेडिकल करवाया गया। मुंबई पुलिस को मिला 9 जनवरी का एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज। तस्वीरों में बाइक पर नजर आया आरोपी। अंधेरी के डीएन नगर इलाके की ये फुटेज बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में जंगली भालू ने वनकर्मी और ग्रामीण पर किया हमला। भालू को भगाने की कोशिश कर रहे थे लोग। लाइव वीडियो भी सामने आया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में खेत की रखवाली कर रहे शख्स पर टाइगर का हमला। क्षत विक्षत हालत में मिला शव। आसपास के इलाके में फैली दहशत। वन विभाग की टीम कर रही तलाश। झारखंड में नदी पर बने रेलवे पुल पर मोटरसाइकिल चलाते हुए शख्स ने बनाई रील और जोखिम में डाल दी 2 लोगों की जान। वीडियो वायरल। ब्रिज के पिलर से पैराशूट के सहारे निकला शख्स। पैराशूट के सहारे ऐसे निकला जैसे सुई में धागा डाला जाता हो। हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में बर्फबारी से तापमान में गिरावट और हावड़ा घाटी में पर्यटकों की भीड़ उमड़ी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी।